प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हम पढ़ चुके हैं वह कैकेयी अनुताप उर्मिला। उसके पश्चात तीसरी और अंतिम जो रचना जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है यशोधरा। इसका पहले वाचन कर लेते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ वादा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में। हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह के जाते। हुआ न ये भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसे अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ये आते। सखी वे मुझसे कह के जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब कठोर हो वज्रादपि हो कुसुमादपि सुकुमारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा। किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं हूँ उन नर की नारी। आर्य दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर क्या उसकी गति है। पर उनसे पूछूं क्या, जिनको मुझसे आज विरती है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ, मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहूँ मैं भरसक, देखूं बस हे दानी। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आज का हमारा अध्ययन शीर्षक है यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त
खंड काव्य है यशोधरा, उसके कुछ काव्यांश यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। यशोधरा महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम था, बचपन से ही उनके मन में संसार को जानने और संसार में व्याप्त दुखों को देखकर उनके मन में वैराग्य और विरक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। अपने पुत्र के इन्हीं विचारों को देखकर पिता ने अपने पुत्र का विवाह यशोधरा से कर दिया। अंततः राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के मन में विभिन्न घटनाओं को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे देखते हैं कि संसार किस प्रकार से दुखी है और इस दुख का कारण क्या है और इस संसार को दुख से किस प्रकार से मुक्त करवाया जा सकता है। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वे चुपचाप एक रात्रि को अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को वे छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के रहस्य की प्राप्ति के लिए, या जिसे बौद्ध शब्दावली में निष्क्रमण कहते हैं, निष्क्रमण के लिए वे चले जाते हैं। तदुपरांत उनकी पत्नी जो यशोधरा है, उसकी मन की जो भावनाएं हैं, उसकी जो मनोव्यथा है, उसके जो मन के जो उद्गार है, उसको कवि ने यहाँ प्रकट किया है। और यशोधरा के माध्यम से कविवर मैथिलीशरण गुप्त जो भारत का जो गौरवमयी जो अतीत है उसकी ओर ले जाना चाहते हैं। साथ ही जो नारियों का जो योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में, उसको भी पाठकों के समक्ष लाना चाहते हैं। और ये कार्य उन्होंने अपनी उर्मिला के माध्यम से भी किया है और हम देखेंगे कि यहाँ यशोधरा के माध्यम से भी। उर्मिला और यशोधरा में एक समानता पाते हैं कि उर्मिला भी अपने पति के विरह को सहन करती है, वहीं यशोधरा भी एक परित्यक्ता नारी है। पति महज अपने सिद्धि प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे बिना पूछ के ही उसको छोड़कर चले जाते हैं। और यशोधरा को ये दुख है कि यदि वो मुझसे कह के जाते तो कितना अच्छा होता। मैं निश्चित रूप से उनके पद पे बाधा नहीं बनती, लेकिन मेरे पति मुझसे प्यार करते ही नहीं थे शायद, इसी कारण मुझसे बिना पूछे ही वे निष्क्रमण के लिए चले गए। अपने इसी मन के दुख को, मन की व्यथा को, मनोवेदना को यहाँ पर प्रकट किया गया है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।